हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आप सोच रहे हो कि सीजर्स यहाँ पे क्यों है? देखिए, आज हम इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे कॉर्ड कटिंग सेशन से, आपके लिए हीलिंग सेशन से। आपके लिए मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव जा रहे हो, बहुत अजीबोगरीब खराब ख्याल आ रहे हैं आपको, और हमें इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। मुझे एक बहुत बड़ी इंट्यूशन है कि इस महीने के एंड तक देयर इज़ गोइंग टू हैव समथिंग इज गोइंग टू हैपन दैट विल बी मैसिव आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। आई स्टार्ट विद अ स्मॉल कॉर्ड कटिंग रिचुअल। सबसे पहले आप उस बात के बारे में सोचिए जो आपको अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ख़राब लगी है अब तक, जो आपके मन से अभी तक निकली नहीं है। वी आर गोइंग टू कट दैट। सभी नेगेटिव थॉट्स, अगर किसी को मरने मारने के ख्याल आ रहे हैं, वी आर कटिंग दैट। द नेगेटिविटी इन योर लाइफ जो कि आप अपने पितरों से लेके आए हो या पास्ट लाइफ से लेके आए हो, वी आर कटिंग ऑल द कंडीशनिंग जो आपकी की गई है और लोगों की सारी बातें जो आपको फ़र्क डालती है। आई एम गोइंग टू कट ऑल द कंपैरिजन्स जो आप करते हो अपने पार्टनर के साथ कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं हैं और औरों के रिलेशनशिप में अच्छी हैं। मैं ये कॉर्ड कट भी कर रही हूँ आज की जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में नेगेटिव सोचना बंद करें, आपसे भागना बंद करें, आपके रिलेशनशिप के सवालों से भागना बंद करें, आपको समय देना शुरू करें, एटलीस्ट समझें कि आप क्या चाहते हो। आई एम गोइंग टू कट ऑल द बैरियर्स दैट आर ब्लॉकिंग दिस। आई एम ऑल्सो गोइंग टू कट वो सारे दुर्भावनाएं जो अब आपके मन में अपने व्यक्ति के लिए आ चुकी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पर्सन के मन में जो उन्होंने आपके लिए जजमेंट्स क्रिएट किए हैं, आई एम गोइंग टू कट दैट टू। हो इस सेक्शन को आप दोबारा भी देख सकते हो। दिस इज व्हेन यू रियली कट कॉर्ड्स एंड यू विजुलाइज योर कॉर्ड्स टू बी कट इन सर्टेन वे, आप बहुत रिलैक्स्ड और बहुत अच्छा फील करते हो। सो ये एक छोटा सा ट्रेलर है कॉर्ड कटिंग सेशंस का, ये मैं अपने सेशंस में करती हूँ। और अब आप रेडी हो किसी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन को, एनर्जी को समझने के लिए और उसे एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके व्यक्ति के भाव, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं। सबसे पहले कुछ राशियाँ निकालूंगी कार्ड से। ओके, आई एम गोइंग टू हैव 10 कार्ड्स फ्रॉम दिस स्प्रेड एंड 10 कार्ड्स फ्रॉम द मैसेज स्प्रेड। क्योंकि हमें राशियाँ इनिशियल्स पता करने हैं, तो पहले हम इस स्प्रेड से कार्ड निकालेंगे, इस डेक से कार्ड निकालेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट कार्ड इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द लवर्स। वाओ, चलिए कुछ तरक्की हुई आपकी। लवर्स का कार्ड शो ऑफ हुआ। द डेविल, ओ माई गॉड, सुर असुर एक ही स्प्रेड में, ओ माई गॉड। प्लीज रीडिंग छोड़ के मत जाइएगा, एंड तक देखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द टेम्परेंस, द क्वीन ऑफ कप्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, द 7 ऑफ कप्स। ठीक है, राशियाँ सुन लो पहले, दिल जलो, राशियाँ सुन लो। वाटर साइन की तो सभी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइंस में मुझे, एयर एलिमेंट की मुझे लिब्रा, जेमिनी दिख रही है। अर्थ की वर्गो, और फायर की एरिस और सेजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए व्यूअर, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 15, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 14, ये सब नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 7 भी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनिशियल्स डी हो सकता है, सी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, टी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एन हो सकता है और एस हो सकता है। आपके व्यक्ति के इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है ना, ये एक ऐसे इंसान है जो अपने रास्ते पे फिलहाल अकेला चल रहा है। यानी कि अगर ये आपसे दो कांटेक्ट में है तो ये किसी और के साथ भी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी ये है तो थर्ड पार्टी के साथ भी अभी इनका अच्छा नहीं चल रहा है। आपके व्यक्ति बहुत एजिटेटेड और बहुत 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 वुंडेड फील कर रहे हैं इस वक्त। आपका पर्सन ऐसा है कि वो ना अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाता है, पर वो इतना स्ट्रांग है नहीं। आपके बिना वो बिल्कुल भी स्ट्रांग फील नहीं कर रहा है। आपका व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो आपको ये दिखाना चाहता है कि मैं बस तुम्हारे पास तुम्हारे हालचाल पूछना हूँ। वो चाहता है कि जब ये आपके पास आए तो आप इस व्यक्ति से बात करने के लिए तड़प उठो, यानी कि आप इस व्यक्ति से बात करने के लिए सारे के सारे स्टेप्स लो। ठीक है, कम्युनिकेशन आप करो,
अच्छे से चीज़ों को सॉर्ट आप करो। तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे कुछ ज़्यादा करना ना पड़े। तो ये अभी आएंगे आपके पास और आपको ना ये 1-2 दिन में ही आपको हिंट दे सकता है कि मैं ये रियूनियन करना चाहता हूँ, लेकिन अकड़ में आएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे आप में से बहुत सारे लोग भी अकड़ में ही दिखाई दे रहे हो अब। ठीक है, आप पता है क्या कर रहे हो, आप ना अपनी ट्रू फीलिंग नहीं दिखा रहे हो इस व्यक्ति को अब। जैसे कि आप इस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अभी भी, वेरी ऑब्सेस्ड। ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप इस व्यक्ति के बिना रह ही नहीं पाते, उसको सोचे बिना रह नहीं पाते हो। आपने 3-4 महीने मूव ऑन करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन ये व्यक्ति आपके थॉट्स में कॉन्स्टेंट है और अभी भी आपको इस व्यक्ति के लौट के आने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन क्या हो रहा है, जब ये व्यक्ति आपके पास आ रहा है या किसी बात को करने की कोशिश कर रहा है, कि जब आपको उससे बात करने का मौका मिल रहा है तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, आना है आ, नहीं आना है मत आ। अब आपके व्यक्ति तो इस उम्मीद से आ रहे हैं कि आप तो मतलब इनको आता देख के पागल ही हो जाओगे बिल्कुल। ओके, जैसे घास को देख के बकरी भागती है वैसे ही आप इनको देख के भागोगे, है ना। बकरी नहीं, घोड़ा कर लेते हैं चलिए। तो अभी ये जो पर्सन है, इनको आपके अंदर वो आग नहीं दिख रही, आपके अंदर वो तड़प नहीं दिख रही, आपके अंदर ऐसी इमोशन नहीं दिख रहे, आप इन्हें रोते हुए नहीं दिख रहे। रोते हुए, आंसू टपकाते हुए, कहते हुए कि डार्लिंग कब आओगे, कब आओगी, कब मुझसे बात करोगे, कब मुझसे बात करोगी, आखिर ऐसा कब होगा, हम कब मिलेंगे। ये सब ये चाहते हैं कि आप इनको बोलो, और आप ये सब कुछ बोल नहीं रहे हो। ये आपको ऐसा देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप ये सब कुछ बोलो, ये सब कुछ ऐसे इमोशंस दिखाओ इनको, रो, तड़पो, गिड़गिड़ाओ। ठीक है, ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये आपसे केवल कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, उसके बाद सारा का सारा भार आप उठाओ। ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप तड़प रहे हो इनसे बात करने के लिए, लेकिन आपने ज़रा इनको ये दिखाया कि आप डीपली हर्ट रहे हो इनकी हरकतों से। आपने इस बार इनको ये दिखाया कि मेरे को नहीं जमेगा, मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं जिएगी, क्योंकि मुझे तुमने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इस बार प्रियतम तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, इस बार तुमने मेरे दिल को हिट कर दिया, इस बार तुमने मुझे लहूलुहान कर दिया, इस बार तुमने मेरे मन को इतना तड़पाया, इतनी चोट पहुंचाई कि मैं अब इस रिलेशनशिप में झुकने को तैयार नहीं। हाँ, संधि करने को तैयार हूँ, हाँ, बात सुन के, लॉजिक सुन के उसको मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सिर्फ झुक जाऊँ, ऐसे ही झुक जाऊँ बिना कोई सवाल किए, बिना कोई तुमसे तर्क वितर्क किए, तो वो मुझसे अब नहीं होगा। दैट इज़ योर एनर्जी। ओके, और आप ना अब बचकाने भी नहीं रह गए हो, आप ना अब बातों को नाप तोल के करना चाहते हो। जैसे कि अभी ये आया था व्यक्ति, अगर ये आया है और अगर नहीं आया तो आएगा, तो आप उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रखना चाहते हो, आप तड़प तड़प के दिखाना नहीं चाहते इसको, आप इसकी ईगो को बूस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, प्यार आप इसे अभी भी बहुत करते हो, तो आपके लिए अपने आप को इस तरीके से रोकना और काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। आप तो इस व्यक्ति के आते ही नाचने लग जाया करते थे, और आज आपको खुद को ये करना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है, इस व्यक्ति से बात नहीं करने का, होल्ड ऑन करना पड़ रहा है इस व्यक्ति को। सही वक्त का आप भी इंतज़ार कर रहे हो अब, और आप चाहते हो कि ये व्यक्ति खुल के आपके सामने, खुल के आपसे बात करे, अगर इसे गरज है तो सारी बातें आपसे करे। आपका व्यक्ति आपके बारे में बहुत कुछ इमेजिन कर रहा है, मे बी इंटीमेट होना इमेजिन कर रहा है। द पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू एंड द पर्सन इज़ फीलिंग वेरी क्लोज टू यू। तो मुझे यहाँ पे आपका व्यक्ति केवल रियूनियन की इच्छा ही नहीं, बल्कि आपके साथ इंटीमेसी भी चाहता है। ये व्यक्ति के इमेजिनेशन में आप लगातार हो, इस व्यक्ति की इमेजिनेशंस को आप थ्रिल देते हो, इस व्यक्ति की इमेजिनेशन को आप एक तरह का जिसको हम बोलते हैं कि एडवेंचर देते हो। ठीक है, और ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, इसके लिए आप काफ़ी प्रेशियस हो, इसके लिए आप काफ़ी प्रेशियस हो, इसलिए ये आपके साथ टुगेदरनेस को इमेजिन करता है, चाहता है आपके साथ आना। मैंने आपको इनिशियली बताया था एकदम शुरू में कि इस रिलेशनशिप में, इस स्प्रेड में आज के डेविल और लवर्स दोनों एक साथ आ गए, यानी कि गुरुदेव और शुक्रदेव एक साथ आ गए, मान लो आप। ठीक है, द लवर्स, द डेविल। अब ये दोनों कार्ड क्या कह रहे हैं, देखो ये दोनों कार्ड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लवर्स है पॉजिटिव, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जो कि बहुत नर्चरिंग है, ऐसा कनेक्शन जिसमें एक दूसरे की बातों को बहुत समझ के, बहुत अच्छी तरीके से बंध के रहा जाता है। वो बंधन बंधन ही नहीं लगता, वो बंधन में ही फ्रीडम फील होता है। ये लवर्स है। डेविल का कार्ड क्या है, डेविल का कार्ड है कि वो कनेक्शन तो आप दोनों के अंदर है, लेकिन कनेक्शन टॉक्सिक है, यानी कि कनेक्शन में या तो ज़बरदस्ती बंधे हुए हो या फिर हटना चाहते हो पर हट नहीं पा रहे हो। डेविल ने आप दोनों को बांध के रोक रखा है। दिस कैन बी योर पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस कैन बी समथिंग दैट इज़ अ कार्मिक बॉन्ड। तो आप हट नहीं पाते हो, हालांकि आपको पता है कि कुछ तो गलत है, आपको पता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। दिस पर्सन, आपको कभी कभी ये भी लगता है कि व्यक्ति मेरे लिए ठीक ही नहीं है,
अच्छा ही नहीं है। ये व्यक्ति बहुत बार आपको क्रॉस रोड्स पे ला चुका है। अब ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं? ये दोनों कार्ड इसलिए आए हैं कि जो आपका पार्टनर है ना, वो कभी इस एनर्जी में आता है तो कभी इस एनर्जी में आता है, कहीं ना कहीं बीच में है आपका व्यक्ति। वो जो जब सिक्के को उछालते हो ना, तो ना तो हेड आता है ना टेल आता है, वो बीच में रुक जाता है। ऐसा होता है ना, मूवीज़ में दिखाते हैं, पुरानी में ऐसा हुआ करता था। ओके तो वो ना बीच में ऐसा खड़ा हो गया, मतलब उसको वो उसने कोई आउटकम ही नहीं दिया। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपके जो व्यक्ति हैं वो एक दिन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, एक दिन आपको एज अ बोझ मान रहे हैं, रिलेशनशिप को बोझ मान रहे हैं, टॉक्सिक फील कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक यही होता है कि समझदारी से एक दूसरे को समझाना, ये होता है कि मैनिपुलेट करना। मेरे हिसाब से चले व्यक्ति, यहाँ पे स्वतंत्रता होती है, यहाँ पे गुलामी होती है। तो कहीं बीच में है आपका पर्सन इधर। अब वो इधर आएगा क्योंकि अभी तक तो यहाँ था, अब बीच में आया है, अब आपका पर्सन यहाँ आएगा। लवर्स की एनर्जी में आपका व्यक्ति बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, वैसे भी इसकी थर्ड पार्टी के साथ कुछ खास जम नहीं रही है, पिछले 2-3 बार की रीडिंग से ऐसा आ भी रहा है। ये पता है कैसा इमेजिन करता है आपको लेके, ये ना आपके साथ ना एक सनसेट का टाइम इमेजिन करता है या करती हैं, और इस सनसेट में ये गिटार बजा रहे हैं या बजा रही हैं, अगर उनको आता है तो, या फिर ये कह लो कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इमेजिनेशन तो इंसान बिना गिटार सीखे भी कर सकता है ना, उसको तो पैसे लगते नहीं है। तो इमेजिनेशन में आप बैठे हो, ये बैठे, एक सनसेट का टाइम है, मे बी आप बीच के किनारे बैठे हो और बॉन फायर है, और आप दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो। हाँ, और कोई भी नहीं है, देखो यहाँ पे और कोई भी नहीं है। कहाँ तो ये इमेजिन करते हैं आपके लिए, कहाँ तो ये इमेजिन करते हैं आपके लिए, लेकिन अपनी बचकानी हरकतों की वजह से और अपने इमोशंस को ठीक तरीके से हैंडल ना कर पाने की वजह से, अपने इम्पल्सिव नेचर की वजह से करिए ये बैठते हैं आपको हर्ट करना, आपको चीट कर देना, दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट कर देना, और ये आपके दिल को छलनी कर देता है व्यक्ति। ठीक है, लेकिन एक्चुअली व्यक्ति इमेजिन आपको करता है। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? आप भी स्ट्रांग तो बने हुए हो कि भाई मैं नहीं झुकूंगी। ठीक है, सही बात भी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस बार प्रिजर्व कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, कि डिग्निटी को प्रोटेक्ट करो, अपने आत्मसम्मान के भी आप ही हो ना जिम्मेदार। और तो कोई करेगा नहीं उसके प्रोटेक्शन, कोई क्यों करेगा कोई? ठीक है, उसके राइट्स तो आप ही के पास है और आप ही को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इमोशंस का क्या किया जाए, बैठे बैठे इस व्यक्ति के बारे में ही सोचते रहते हो। देखो पीछे खिड़की है, आगे आप, ऊपर गुब्बारे हैं, हाथ में आपने लाल रंग का गुब्बारा लिया हुआ है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, और आप ऐसे ऊपर होकर देख रहे हो कि आकाश आने वाले वैलेंटाइंस डे पे मेरा पर्सन मेरे साथ हो, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इस तरह से आप इमेजिन कर रहे हो। इमेजिनेशन वहाँ भी है, इमेजिनेशन यहाँ भी है। ये रही उनकी इमेजिनेशन आपको लेके, ये रही आपकी इमेजिनेशन उनको लेके। ठीक है, ये व्यक्ति, सच सच बताना जो मैं कहने जा रही हूँ कमेंट सेक्शन में लिख के, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आप अच्छे से जानते हो कि ये व्यक्ति ग्रीन फ्लैग नहीं है। अगर आपको इस व्यक्ति से प्यार ना होता इतना ज़्यादा, तो आप इसे 2 दिन में खुद मार पीट के भगा देते, दौड़ा दौड़ा के मारते, भिगा भिगा के मारते, गिरा गिरा के मारते। ठीक है, ये आप ये जानते हो कि ये ग्रीन फ्लैग है। कैसे? क्योंकि आपको वार्निंग देती है, आपकी खुद की इंट्यूशन देती है, आपको पता है कि ये व्यक्ति ग्रीन फ्लैग है, वार्निंग मिलती है आपको कई बार। ये व्यक्ति आपको इतना ऑन ऑफ करता है, आपको इतना दोराहे पे लाके छोड़ देता है, आपको इस तरीके से आपके साथ ये हरकतें करता है कि आप ये बात अच्छे से जानते हो कि ये रेड फ्लैग है, ग्रीन है ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको चाहते हो। स्टिल यू लव दिस पर्सन, स्टिल यू आर वेटिंग फॉर हिज और हर रिप्लाई, you still expect, waiting for your reply, hope you will understand me। एनर्जी फिर भी यही है। ठीक है, ऑब्सेशन है अभी भी आपको इस व्यक्ति का, ऑब्सेशन इस व्यक्ति को भी है आपका। और कम्युनिकेशन और ऑब्सेशन के कार्ड जब एक साथ आते हैं तो फिर इसका मतलब ऑब्सेशन में, डेस्पिरेशन में व्यक्ति कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है अभाव खाओ, आप इस बार झुको ना, जो भी है वो आपकी मर्जी, लेकिन व्यक्ति आने की कोशिश करेगा। खुल के शायद पूरी तरीके से ना आए, लेकिन इसको, इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस, इसका दिल आपकी तरफ लेके ज़रूर 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 आएगा। ये आपके व्यक्ति की फीलिंग्स थी। ओह, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।